लिफ्ट या मौत। ये कहानी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके की है, जो अपनी अपार सुंदरता के कारण यात्रियों का पसंदीदा गंतव्य है। मौसम सुहाना है, ठंडी हवा चल रही है, सूरज ढलने वाला है और ये पहाड़ी इलाका रात को गले लगाने के लिए तैयार है। 25 वर्षीय एक खूबसूरत युवक रवि अपनी मोटरसाइकिल पर धनौती गांव से देहरादून के लिए निकल पड़ता है। लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम के 7 बज रहे हैं। बहुत कम ट्रैफिक है, घना अंधेरा, कोहरा और सन्नाटा है, जो कभी कभार किसी वाहन की आवाज से ही टूटता है। ये रास्ता अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। रात गहरा चुकी है और इलाका सुनसान है। रवि अकेले यात्रा कर रहा है। चेतावनियों की परवाह किए बिना ये युवक रात में यात्रा करना चुनता है, आगे आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर। रवि दूर एक मोड़ पर सफेद साड़ी में लिपटी एक बुजुर्ग महिला को लिफ्ट के लिए हाथ हिलाते हुए देखता है। महिला को देखकर रवि उसके पास रुक जाता है। रवि, अरे अम्मा, क्या बात है? इतनी रात को इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? महिला थोड़ी चिंतित होकर कहती है, बेटा, मेरी बस गलती से छूट गई। मुझे देहरादून जाना है। क्या तुम मुझे अगले बस स्टॉप पर छोड़ सकते हो? वो यहाँ से काफी दूर है, मैं पैदल नहीं जा सकती। रवि, अरे अम्मा, आओ बाइक पर बैठो। महिला बाइक पर बैठ जाती है और रवि बाइक चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि बाइक ओवरलोड है और फिर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि इतनी सवारी करने के बाद भी वो उसी जगह खड़ा है जहां उसने अम्मा को लिफ्ट दी थी। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। उसके कंधे पर अम्मा का हाथ भारी हो जाता है और हिलने लगता है। रवि को पसीना आ जाता है। एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते वो हिम्मत जुटाता है और जब वो अम्मा को अपने पीछे बैठा देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक चुड़ैल है जिसके लंबे दांत और नाखून हैं। रवि कांपते हुए, अम्मा, आप कौन हैं? अम्मा, बेटा, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने बहुत दिनों से कोई जवान शरीर नहीं देखा। मुझे बहुत भूख लगी है। रवि लगभग मरणासन अवस्था में वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। ये देखकर अम्मा बाइक से उतरकर उसके सामने आ जाती हैं। रवि उसका भयानक रूप देखकर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बेहोश होने लगता है। तभी एक ट्रक धीरे धीरे अपनी लाइटें जलाता हुआ आता है। वो रवि के पास रुकता। ड्राइवर बेहोश रवि के चेहरे पर पानी छींटा मारता है, जिससे रवि होश में आ जाता है। रवि घबराकर ट्रक ड्राइवर को पूरी कहानी बताता है। ट्रक ड्राइवर कहता है, ये एक खतरनाक इलाका है, तुम्हें रात में यहाँ कभी नहीं आना चाहिए। वो बाइक ट्रक में रखता है। रवि को अपने साथ बैठा चल पड़ता है। कुछ ही देर बाद ट्रक देहरादून में प्रवेश करता है। सुबह के 3 बज रहे हैं। वो रवि को उसके बाइक समेत उसके घर के बाहर छोड़ देता है। रवि उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता है और अपने घर की ओर देखते हुए कहता है, सुबह होने ही वाली है, आप चाय पीकर जाइए। वो पीछे मुड़कर देखता है और दंग रह जाता है। ट्रक और ड्राइवर दोनों ही गायब थे। रवि डर से कांप उठता है। भागकर घर के दरवाजे की घंटी बजाता है। उसकी मां दरवाजा खोलती है। रवि वहीं बेहोश हो जाता है।